इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ व कमालात का जिक्र करते हैं अशार की शक्ल में। तो कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके औसाफ इतने ज़्यादा हैं, आपके कमालात इतने ज़्यादा हैं कि मैं बयान करता चला जा रहा हूँ और आते चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आता कि क्या क्या कहूँ। सरवर कहूँ, मालिक व मौला कहूँ, मुख्तार कहूँ, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो आग में डाला गया था तो आग गुले गुलजार बन गई थी, आपको फूल कहूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाग का खूबसूरत फूल कहूँ तो क्या कहूँ। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और आगे कहते हैं हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गाह कहूँ, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गाह कहूँ, जाने मुरादो काने तमन्ना कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, मैं अगरचे महरूमुल किस्मत सही, कम नसीब सही, लेकिन जब मेरी उम्मीदों का मरकज आप हैं, जब तमन्नाओं का ज़ख़ीरा आप हैं, तो आपकी एक नजरे करम हो जाए तो किस्मत का सितारा हो जाए, सुरैया पे पहुंच जाए, जर्रा हो तो आफताब बन जाए। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अगरचे महरूमुल किस्मत सही, लेकिन आपकी एक नजरे करम की उम्मीद रखता हूँ, वो हो जाए तो मेरी जमीन से किस्मत उठकर आसमान पर पहुंच जाए। हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गाह कहूँ, जाने मुरादो काने तमन्ना कहूँ तुझे। और गुलजार कुद्स का गुले रंगी अदा कहूँ, गुलजार कुद्स का गुले रंगी अदा कहूँ, दरमाने दर्दे बुलबुले शैदा कहूँ तुझे। और आगे कहते हैं अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें। रसूलुल्लाह का जिस्म पाक ऐसा था कसम खुदा की, जो देखता था तो ऐसा लगता था कि जिस्म से नूर की शुआएं फूट रही, चेहरे से नूर निकल रहा है। हजरत बरा इब्ने आजिब और इसी तरह कई सहाबा किराम से मरवी है कि कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जब नजर पड़ती और चेहरे को देखते, हजरत बरा इब्ने आजिब कहते हैं कि मेरी नजर हजरत आक़ाए करीम के चेहरे पर पड़ी और आसमान के चांद को देखा। कुछ देर तो मैं फैसला नहीं कर पाया, कभी मैं आसमान के चांद को देखता, कभी जमीन के चांद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखता, और मैं सोचने लगा कि कौन ज्यादा खूबसूरत है, मेरे नबी का चेहरा ज्यादा चमक रहा है या ये आसमान पर चमकने वाला ये चांद ज्यादा चमक रहा है। हजरत बरा इब्ने आजिब कहते हैं मेरे दिल ने फैसला किया, मेरे ज़मीर ने फैसला किया, क्या बरा इब्ने आजिब क्या देखते हो, कह दो कि आसमान पर चमकने वाले चांद से ज्यादा मेरे नबी का चेहरा ज्यादा चमकता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं तो अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और आगे कहते हैं तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ कहते हैं कमाल को, तारीफ को, औसाफो कमालात को। कहना चाह रहे हैं या रसूल अल्लाह, आपके औसाफ इतने ज्यादा हैं जिन्हें किसी गिनती से गिना नहीं जा सकता। अगर कोई कहे कि 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 1 अरब 1 खरब थे, तब भी ये आपकी शान में बेअदबी होगी। कायनात में कोई ऐसी गिनती नहीं बनी, कोई ऐसा आदत नहीं बना, कोई ऐसा पैमाना नहीं बना जिस पैमाने पर, जिस गिनती पर, जिस आदत पर रसूलुल्लाह के औसाफ को तोला जा सके। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आगे कहते हैं या रसूल अल्लाह, कमालात तो बहुत ज्यादा है, बयान करता जा रहा हूँ, आते चले जा रहे हैं। आखिर में ये कह देता हूँ, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया
लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, आप खालिक के तो बंदे ही हैं, आप अल्लाह के तो बंदे हैं, अगरचे खैरुल बशर हैं, लेकिन मेरा अकीदा यह है कि सारी कायनात के आप आका हैं, सारी कायनात के आप मौला हैं, सारी कायनात के आप महबूब हैं। आला हजरत को भी अल्लाह ने बड़ा मल्क अता फरमाया था। सही बात यह है कि जब से मैंने पढ़ा है आला हजरत को, पहले मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचता था कि जिन जलसों में देखो आला हजरत का ही नाम आता, मिलाद में देखो तो आला हजरत का नाम आता, क्या बात है ऐसी। तो बदगुमानियां भी होती थी, लेकिन फिर पढ़ना शुरू किया कि पढ़ के देखा जाए। किसी भी शख्सियत का अंदाजा सुनने सुनाने से नहीं रखा जाना चाहिए। अगर बदगुमानियां पैदा हो रही हैं तो उनको पढ़ लिया जाए। हमने पढ़ के देखा तो सही बात यह है कि अब से कई सौ साल पहले तक जो चीज आला हजरत की किताबों में दिखाई देती है, वो कई सौ साल पहले तक के बुजुर्गों की किताबों में वो तहकीकात नजर नहीं आती। ये मौजू नहीं है मेरा आज, वरना मैं बताता कि क्या है आला हजरत। बहुत बड़ी जात है, और ये हमारी जबानों पर, या ये कह लो कि ईमान वालों की जबान पर किसी के नाम का इतना ज्यादा जारी हो जाना, सही बात यह है कि उस शख्सियत के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूलियत की दलील है। बेशक, सुभान अल्लाह चाहिए। तो हजरात, आज ये शादी का मौका है, चंद बातें शादी के हवाले से मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, बगौर समाअत फरमाएं और अमल की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, उसका मफहूम ये है कि अल्लाह वो है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। उसकी वजह बताई गई कुरान करीम में, लितस्कुनु इलैहा। वजह क्या है? ताकि मर्द मतलब जोड़ा बनाया। जोड़ा किस लिए बनाया? कुरान करीम में ये भी है कि जोड़ा बनाया। जोड़ा किस लिए बनाया? ताकि एक दूसरे से सुकून हासिल करे, तस्कीन हासिल करे। ये बुनियादी वजह है। कायनात का सबसे पहला निकाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, कायनात का सबसे पहला निकाह, सबसे पहली शादी कायनात किससे हुआ? हम सब की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से। और ये निकाह कायनात की बड़ी मुबारक जगह में हुआ। कहाँ हुआ? जन्नतुल फिरदौस में, जन्नत में। और ये निकाह किसने पढ़ाया? अल्लाह तबारक व तआला ने, या अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अमीन। जन्नत में निकाह हुआ, निकाह हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीवी को हाथ लगाना चाहा। भाई निकाह के बाद बीवी को हाथ लगाना चाहा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ, आदम रुक जाओ, अभी हाथ मत लगाओ। हजरत आदम ने कहा, या अल्लाह ये मेरी बीवी है, अब मैं हाथ क्यों ना लगाऊं? अल्लाह ने फरमाया, पहले मेहर अदा करो। क्या करो? पहले मेहर अदा करो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता कि कायनात का सबसे पहला निकाह और बीवी को हाथ लगाने से मना कर दिया गया जब तक मेहर अदा न किया जाए। मेहर की अहमियत का अंदाजा हुआ ना। कहा, या अल्लाह क्या मेहर अदा करूं? अल्लाह ने फरमाया कि एक मेरा हबीब आने वाला है, एक कायनात का दूल्हा आने वाला है। वो आने वाला है कि कायनात में उस जैसा कोई नहीं, जो बेमिसल है, बेमिसाल है, जो बेनजीर है, जिसकी कोई नजीर नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसका कोई मिसल नहीं। कायनात में उस जैसा चेहरा किसी का नहीं, उसकी तरह जुल्फे किसी की नहीं, उसकी तरह हाथ किसी की नहीं। उसका चेहरा है तो वद्दुहा है, उसकी जुल्फे हैं तो वल्लैल इज़ा सजा है। कहा, उस जात पर दुरूद पाक पढ़ो 11 मरतबा या 17 मरतबा, एक रिवायत में 9 मरतबा, कई रिवायतें हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ लिया। इससे पता चलता है कि कायनात का सबसे पहला निकाह और अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की अजमतों को दोबाला कर रहा है, अपने हबीब पर दुरूद पाक पढ़वा रहा है। नबी की अजमत का पता चला ना कि सब कायनात का सबसे पहला निकाह नबी पर दुरूद पाक। लेकिन
आप ये मत सोच लेना कि चलो महर बड़ा सस्ता है, दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, कम चल जाएगा। आज नहीं चलेगा। ये उनकी उम्मत में था, या खास हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये खुसूसियत थी। आज महर का मसला ये है कि कम से कम 10 दिरहम चांदी के बराबर महर होना चाहिए। कितना? 10 दिरहम चांदी के बराबर, जिसकी कीमत इस वक्त के रेट के हिसाब से तकरीबन 2500 रुपए के करीब बनेगी। इससे कम महर अगर रखा जाएगा तो महर नहीं माना जाएगा। इतना महर होना जरूरी है। तो महर जो है वो ज्यादा कम भी ना रखा जाए और बहुत ज्यादा भी ना रखा जाए। इतना रखा जाए कि आदमी जो है वो अदा कर दे। और ये माफ वाफ का चक्कर ना चले कि आदमी जो है बात बात तो संटी लेके चला जाता है, करेगी कैसे ना माफ, इससे काम चलने वाला नहीं। अभी तुमने मालिक ही नहीं बनाया बीवी को, पैसा दिया ही नहीं उसके हाथ में, पहले ही माफ करा रहे हो, कैसे माफ हो जाएगा? पैसा उसके हाथ में आ जाए, वो मालिक बन जाए, फिर वो आपको देना चाहे तो ये एक अलग बात है, लेकिन मालिक बनाना जरूरी है। ये इस तरीके से जो माफी को माफी का चक्कर चलता है ना, ये सब बिला वजह की बात है। ऐसे माफ जब तक मालिक नहीं बनेगी माफ नहीं होगा। इसलिए महर जो है जिसके ऊपर भी है वो अदा करे, वरना याद रखो क़यामत के दिन एक पैसे के बदले 400 नेकियां देनी पड़ेंगी, चाहे वो महर का हो या किसी का हक मारा हो। हाँ, तो खैर मैं बयान ये कर रहा था, सबसे पहला निकाह कायनात का हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हम सब की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से जन्नत में निकाह हुआ। सुभान अल्लाह। और निकाह की वजह क्या बयान की गई? हजरत आदम ने जो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गुजारिश की थी तो यही थी, या अल्लाह एक मेरा जोड़ा बना दे ताकि मैं उससे सुकून हासिल करूं। उसी सुकून को कुरान पाक में लितस्कुनु इलैहा से बयान किया गया। पता चला ये निकाह जो है एक दूसरे के सुकून का जरिया है, एक दूसरे की तस्कीन का जरिया है। और अगर हमारे घर जो है वो इंडो पाक की लड़ाई का मैदान बन जाए, जंग का मैदान बन जाए, हर वक्त मियाँ बीवी लड़ते रहे, तो बताओ ये तस्कीन हासिल होगी, सुकून हासिल होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे भाई अपनी बीवियों को सुकून का जरिया बनाओ। घरों में लड़ाई का माहौल नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के हुकूक अदा करो। कैसे? रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर एक का हक मुतय्यन फरमा दिया। कुरान करीम ने हर एक का हक मुतय्यन फरमा दिया। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में जो बीवी आई है, हो सकता है वो बदअखलाक हो सकता है वो तेज हो सकता है उसकी कुछ सिफात जो है वो अच्छी ना हो, और या ऐसा हो सकता है कि बीवी औरतें सुने, ऐसा हो सकता है कि मर्द गुस्से वाला हो, मर्द का दिमाग थोड़ा तेज हो, एक दूसरे का मिजाज एक दूसरे से न मिलता हो। सरकार फरमाते हैं कि अगर एक दूसरे का मिजाज एक दूसरे से न मिले तो ऐसी चीज पर गौर करो जो कोई ना कोई चीज जो उसके अंदर अच्छी हो। औरत ये सोचे मेरे शोहर के अंदर अगर कुछ चीजें बुरी हैं तो कुछ अच्छी भी तो होंगी, उन्हीं अच्छाइयों पर नजर करे। मर्द अपनी बीवी के अंदर ये देखे कि अगर कुछ चीजें बुरी हैं तो कुछ अच्छी भी तो होंगी। सरकार फरमाते हैं कि अगर कोई औरत ऐसी है जो 5 वक्त नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, रमजान के रोजे रखती है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, सरकार फरमाते हैं, और अपने शोहर की फरमाबरदारी करती है। हमारी माएं बहनें भी सुन रही हैं, गौर से सुने। सरकार फरमाते हैं उसने अगर अपने शोहर की फरमाबरदारी की, सरकार फरमाते हैं कि जन्नत का हर दरवाजा क़यामत के दिन उसके लिए खोल दिया जाएगा, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। और दोनों के लिए एक हदीस सरकार फरमाते हैं, जिस मर्द ने अपनी बीवी की बदअखलाकी पर सब्र कर लिया, ऐसा हो सकता है औरत जो है ऐसी आ जाए, तेज हो या बदअखलाक हो और जल्दी से सुधार पैदा ना हो रहा हो। सरकार फरमाते हैं जिस मर्द ने, जिस आदमी ने अपनी औरत की बदअखलाकी पर सब्र कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब अता फरमाएगा। देखो कितना छोटा सा नुस्खा है। और सरकार फरमाते हैं अगर कोई मर्द तेज है, वो मारता पीटता है या तेज बोलता है या बुरा भला कहता है, और बीवी ने उसकी बदअखलाकी पर सब्र कर लिया, लौट करके जवाब ना दिया, फरमाबरदारी करती रही, सरकार फरमाते हैं कि उस औरत को अल्लाह तबारक व तआला फिरऔन की बीवी हजरत आसिया के सब्र का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बताइए हजरत आसिया कौन थी? हजरत आसिया बड़ी पारसा औरत गुजरी है,
थी तो फिरौन की बीवी, लेकिन ये ईमान ले आई थी। इनके ऊपर इतनी सख्तियां की गई थी, रिवायतों में आता है कि इन्हें दीवार के बराबर में खड़ा कर दिया जाता और लोहे की गुलमेट इनकी कमर में ठोकी जाती, अल्लाह अकबर। फिर भी इनकी जबान से निकलता था अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अकबर। उसके बावजूद कहती थी जो ईमान मेरे अंदर दाखिल हो गया है, उस ईमान को मेरी जान तो जा सकती है, लेकिन ये ईमान मेरे दिल से निकाला नहीं जा सकता। नारे तकबीर। सरकार फरमाते हैं अगर कोई औरत अपने शोहर की बदअखलाकी पर सब्र करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हजरत आसिया के सब्र का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कितना आसान नुस्खा है, एक दूसरे की बदअखलाकी पर सब्र कर लिया जाए, समझाने बुझाने से काम किया जाए तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कोई घर जंग का मैदान नहीं बनेगा। और जो असल मकसद है निकाह का सुकून, ये एक दूसरे के सुकून का जरिया दोनों बनते नजर आएंगे। तो इस्लाम ने तो हर एक का हक जो है वो मुतय्यन कर दिया है। माँ बाप का जो हक है माँ बाप का हक अदा किया जाए, बीवी का जो हक है बीवी का हक अदा किया जाए, जो शोहर का हक है वो शोहर का अदा किया जाए। हाँ, इतनी बात जरूर है कि औरतों को शोहरों का ख्याल ज्यादा रखना है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने शोहरों के बारे में फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं। और सरकार फरमाते हैं कि अगर मैं किसी को अल्लाह के अलावा सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। तो घरों को सुकून का जरिया बनाओ। कहने का मकसद ये है कि जो असल मकसद है निकाह का वो आना चाहिए। और चंद बातें और मैं बताऊं, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की शादियां कराना, ये भी बड़ा जरूरी काम है। एक हदीस पाक मुझे याद आ रही है इस वक्त, हजरत काब इब्न रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक सहाबी रसूल गुजरे, बहुत गरीब थे, घर से बहुत कमजोर थे। मैं सुकून से आपको बात बताऊंगा, बहुत ज्यादा जोश में नहीं, ताकि बातें समझ में आ जाएं। चंद बातें हजरत काब बिन रबिया बड़े गरीब थे, हुजूर के खादिम थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते थे और आपके लिए वुजू के लिए पानी देते थे, इस्तिंजे के लिए पानी देते थे, आपके कपड़े ला करके देते थे, यानी बराबर सरकार की खिदमत करते रहते थे। एक दिन सरकार को वुजू करा रहे थे, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए रबिया क्या शादी नहीं करोगे? क्या कहा? क्या शादी नहीं करोगे? हजरत रबिया चूंकि बड़े कमजोर थे, बहुत गरीब थे और देखने भालने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बहुत सांवला रंग था, काला रंग था, क्योंकि शादी करने के लिए उनसे तैयार भी नहीं होता था। और वो खुद भी ये चाहते थे कि मैं जो है बराबर सरकार की खिदमत करता रहूं, कोई ऐसा काम न करूं कि मैं सरकार से दूर हो जाऊं। सहाबा बड़ी मोहब्बत करते थे सरकार से। हजरत रबिया से जब सरकार ने कहा, ए रबिया क्या शादी नहीं करोगे? तो हजरत रबिया ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं शादी नहीं करना चाहता। एक वजह तो ये है कि मैं नहीं चाहता कि आपसे दूर हो जाऊं, दूसरी वजह ये है या रसूल अल्लाह मेरे पास जो है वो इतना है भी नहीं कि मैं अपनी बीवी की जरूरियात को पूरा कर लूं, मेरे पास इतना नहीं है कि अपनी बीवी का महर अदा करूं, और मुझसे शादी भी कौन करेगा, मैं देखने भालने का भी अच्छा नहीं हूं। ये कह के बात खत्म हो गई, खिदमत करते रहे हुजूर की। कुछ दिन गुजरे, फिर सरकार को वुजू करा रहे थे, फिर सरकार ने पूछा, ए रबिया, ए मेरे दीवाने, ए मेरे आशिक, ए मेरे सहाबी, क्या शादी नहीं करोगे? फिर हजरत रबिया ने यही जवाब दे दिया। तीसरी मर्तबा फिर हजरत रबिया ये कहकर के चले गए। तीसरी मर्तबा फिर सरकार ने पूछा, फिर हजरत रबिया ने यही जवाब दे दिया। जवाब तो दे दिया तीसरी बार, लेकिन उनके दिमाग में बात आई, यार सरकार कह रहे हैं शादी करने के लिए, फिर मुझे फिक्र किस चीज की है? सरकार तो मेरे बारे में खूब जानते हैं कि मेरे हक में बेहतर क्या है। जब सरकार फरमा रहे हैं शादी करोगे कि नहीं करोगे, तो मुझे कह देना चाहिए, या रसूल अल्लाह जैसे आप चाहते हैं वैसे कर दे, ये गुलाम तो आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह अकबर। हजरत रबिया ने सोच लिया कि इस बार अगर सरकार पूछेंगे तो जरूर सरकार से कह दूंगा, या रसूल अल्लाह जैसे आपका हुक्म हो वैसे कर दे। बेशक बेशक। हजरत रबिया कहते हैं, अब मैं इंतजार करता रहा, लेकिन सरकार की जबान से अब ये नहीं निकलता। बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबा जमाना गुजर गया, लेकिन सरकार पूछते ही नहीं। एक दिन मैं अचानक वुजू करा रहा था, सरकार को वुजू करा दिया, सरकार ने नमाज पढ़ ली। मेरे दिल में बार बार यही जो है वो यही अंगड़ाइयाँ बार बार आती थी, यही बात बार बार जो है गर्दिश करती थी, काश सरकार एक बार पूछ ले, काश सरकार एक बार पूछ ले तो मैं जवाब दे दूं। अब नमाज पढ़ ली सरकार ने, हजरत रबिया जाने लगे तो बार बार पलट के सरकार को देखते थे। जब दरवाजे पे
पहुंचे और दरवाजे से एक कदम बाहर निकाला और फिर पीछे को देखा तो सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आवाज दे ली, ऐ रबिया वापस आ जाओ। खुश हो गए अल्लाह अकबर। दिल की बात को पहचान लिया कि आज जो है दिल में अगराइयां बहुत है, आज तमन्ना बहुत है, दीवाने की आरज़ू को पूरा कर दिया जाए। हजरत रबिया को बुला लिया, आ गए हजरत रबिया। कहा या रसूल अल्लाह क्या हुक्म है? कहा ऐ रबिया शादी नहीं करोगे? चौथी मर्तबा फिर सरकार ने कहा। हजरत रबिया मुस्कुराए और कहा या रसूल अल्लाह जैसे आपका हुक्म वैसे मेरी मर्जी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ फुला कबीले में चले जाओ और फुला कबीले में जाके कहना कि फुला मर्द फुला की लड़की से मेरा निकाह कर दो, मुझे सरकार ने भेजा है अल्लाह। हजरत रबिया जाते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, लोगों से जाके कहा, ऐ लोगो, ऐ कबीले वालों, मुझे मदीने के ताजदार ने भेजा है अल्लाहू अकबर। और इसलिए भेजा है कि पैगाम लेकर के भेजा है कि फुला की बेटी से मेरा निकाह कर दिया जाए। जब उन लोगों ने सरकार का हवाला सुना तो कुछ नहीं पूछा। चेहरा हालांकि काला था, होठ मोटे मोटे थे, सब कुछ था, गरीबी भी थी, कपड़े जिस्म में फटे हुए थे, ये नहीं देखा। बस सरकार का हवाला सुना तो कहा, तुम्हें सरकार ने भेजा है, अब तुम यहाँ से जब जाओगे जब तुम्हारा निकाह हो जाएगा। अल्लाहू अकबर। हजरत रबिया कहते हैं, उन लोगों ने मुझे बुलाया और उस शख्स को बुलाया। उस शख्स को बुलाने के बाद कहा कि इसको सरकार ने भेजा है। उसने अपनी बेटी को बुलाया, बेटी से पूछा, बेटी ने कहा, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, पूछते क्या हो, जब मदीने के ताजदार ने भेजा है तो निकाह कर दिया जाए। अल्लाहू अकबर। हजरत रबिया का निकाह कर दिया गया। निकाह हो जाने के बाद हजरत रबिया वापस आते हैं, पलट के सरकार की बारगाह में आते हैं, बड़े गमगीन हैं, चेहरे पर जो है वो गम के आसार नजर आ रहे हैं। सरकार ने पूछा, ऐ रबिया निकाह तो तुम्हारा हो गया है, परेशान क्यों हो? हजरत रबिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जहां आपने भेजा था बड़े अच्छे लोग थे, बड़े प्यारे लोग थे, बड़े दीवाने लोग थे या रसूल अल्लाह आपके। जब मैंने आपका नाम सुना, आपका नाम लिया है, जब मैंने या रसूल अल्लाह आपका हवाला दिया है तो उन्होंने दलील भी नहीं मांगी, उन्होंने गवाह भी नहीं मांगे, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस मेरा निकाह जो है वो फौरन उस हसीनो जमील लड़की से कर दिया है। या रसूल अल्लाह, मैं सुस्त इसलिए हूँ, मैं गमगीन इसलिए हूँ, मैं रंजीदा इसलिए हूँ कि मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास पैसा तो नहीं है, अब मैं महर का इंतजाम कैसे करूँ, महर कहाँ से दूँ या रसूल अल्लाह? सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे प्यारे दीवाने, परेशान होने की जरूरत क्या है? परेशान होने की जरूरत नहीं है, हदीस का मफहूम है। सरकार फरमाते हैं, एक सहाबी रसूल को और बुलाते हैं जिनका नाम है हजरत बुरैदा असलमी। क्या नाम है? हजरत बुरैदा असलमी। उन्हें बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, बुरैदा असलमी, अपने इस प्यारे भाई के लिए एक खजूर की गुठली के बराबर सोने का इंतजाम करो, एक खजूर की गुठली के बराबर सोने का इंतजाम करो। हजरत बुरैदा असलमी जाते हैं और कहीं से कोशिश करके जो है एक सोने की गुठली के, एक खजूर की गुठली के बराबर सोने का इंतजाम कर देते हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत रबिया बिन काब को देते हैं, कहते हैं जाओ महर अदा करके आओ अपनी बीवी का। हजरत रबिया जाते हैं और जाने के बाद उन लोगों को वो सोना देते हैं और कहते हैं ये मेरी बीवी का महर है, वहां तक पहुंचा दिया जाए। वो लोग बड़ी बखुशी कबूल कर लेते हैं। फिर हजरत रबिया जो है वो बिल्कुल रंजीदा होकर वापस आ जाते हैं और सरकार से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, महर तो अदा हो गया, लेकिन अब मेरे दिल में ये जो है तमन्ना मचल रही है, काश मैं भी अपना वलीमा करता। क्या करता? वलीमा। ये वलीमा क्या है? सुन्नत है, सरकार की सुन्नत है। और ये मडा वडा जो आजकल चलने लगा ना, पहले दूसरे लोगों में चलता था लेकिन अब जो है वो सब में चलने लगा। हमारे यहाँ पहले नहीं था लेकिन हमारे यहाँ भी अब जो है मडे का माहौल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक सरकार की सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो रही है। क्या? सरकार की सुन्नत की खिलाफ वर्जी, पैसा भी खर्च हो रहा है, इसमें फजूल खर्ची भी हो रही है। तो ये सरकार की सुन्नत के खिलाफ कोई काम मत करो। ये मर्डे का जो माहौल आपके यहाँ आ गया इसे बिल्कुल खत्म करो। हाँ, जो मेहमान आपके यहाँ आ जाते हैं, एक दिन पहले होता यह है कि कुछ भांजे वगैरह या कुछ खास रिश्तेदार आ जाते हैं तो उन्हें मर्डे की नीयत से नहीं, ऐसे ही क्या है उन्हें खाना खिलाओ आप। बाकी मर्डे के नाम से जो दावतें वगैरह होने लगी है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह आपके यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो ये सुन्नत है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत बुरैदा असलमी को बुलाते हैं फिर और कहते हैं, बुरैदा असलमी, अपने भाई के लिए एक बकरी या एक मेंढे का इंतजाम करो। हजरत बुरैदा फिर जाते हैं और कहीं से एक मोटा सा मेंढा जो है वो लेकर के आ जाते हैं।
आका करीम फरमाते हैं कि जाओ रबिया, ये मेडल लेकर के चले जाओ अपने ससुराल और बनवा के जो है इसे उन्हें खिला दो, ये तुम्हारा जो है वलीमा हो जाएगा। हजरत रबिया जाते हैं और जाने के बाद अपने ससुराल वालों से कहते हैं ये मेडल मैं इसलिए लाया हूँ ताकि इसका जो है वो वलीमा कर दिया जाए। वो कहते हैं ऐसा करो, इसको अपने दोस्तों से कटवा करके बनवा दो, रोटी हम बना लेते हैं। ससुराल वाले कहते हैं रोटी हम बना लेते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। तो ससुराल वाले रोटी का इंतजाम करते हैं, रोटी बना देते हैं और इधर ये अपने दोस्तों से उस मैडे को कटवा करके उसका गोश्त बनवा देते हैं। अल्लाह पर कितनी मोहब्बत के साथ काम हो रहा है। और जो है ये वलीमा भी हो जाता है हजरत रबिया का। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जमीन का छोटे से टुकड़े का इंतजाम करते हैं और रबिया को दे देते हैं और कहते हैं तुम अपनी जिंदगी जो है खुशी के साथ गुजारो। सुनाने का वाकया सुनाने का मकसद ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जरूरतमंदों की जरूरतें कैसे पूरी करते थे। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसकी शादी करा रहे हैं, वलीमे का इंतजाम नहीं है तो वलीमे का इंतजाम करा रहे हैं। सरकार मजबूरों की मजबूरियों को दूर किया करते थे। परेशान हाल जाता था सरकार की बारगाह में, रोता हुआ जाता था तो मुस्कुराता हुआ। ये कमाल था सरकार की बारगाह का कि कितना ही मजबूर और परेशान हाल इंसान जाता है तो खुशहाल होकर वापस आता है। बताना ये चाहता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का ये अहम पहलू है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की मजबूरियों को ध्यान में रखें, अपनी शादी में होने वाले खर्चों को कम करें। और वो लोग जिनकी बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं, पूरी रात वो करवट बदलते बदलते रात निकल जाती है कि 4 बेटियां जवान हैं, उनके हाथ कैसे पीले होंगे, कैसे उनकी शादी की जाएगी। तो आप अपने खर्चों को बचाकर उनकी शादियां कराएं। ये सरकार की सीरत का बड़ा अहम सुभान अल्लाह। मैं एक वाकया सिर्फ आखिर में सुना रहा हूँ, उसके बाद तकरीर खत्म करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि गरीबों की मजबूरियों को दूर करना, उनकी परेशानियों को दूर करना, उनका ख्याल रखना ये कितना ज्यादा अहमियत का हामिल है और अल्लाह तबारक व तआला इससे कितना ज्यादा खुश होता है।